बच्चों, स्वागत है आपका ड्राइंग की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो आलेखन कला के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसकी एक सीरीज हम लोगों ने चालू की है जिसके 3 पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं, जिसमें ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं और आज हमें 76 क्वेश्चन से जो है हमें स्टार्ट करना है आगे। तो अगर आपने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर डला हुआ है, आप उसको विजिट कीजिए। वो तीनों पार्ट आप पहले देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से ही आपके एग्जाम का वस्तुनिष्ठ वाला पेपर आने वाला है। तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज नया जो है ये आपका पार्ट 4 है। यहाँ पर हम 76 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है आपका पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पेस्टल रंगों की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेस्टल रंग की विशेषता क्या है या किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पेस्टल रंग जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। खा विकल्प इसका सही है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया। तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल के मानव जो थे वो उनके पास घर वगैरह तो थे नहीं, वो गुफाओं में जनरली रहते थे। तो गुफाओं की जो भित्तियाँ थी वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी दिनचर्या के चित्रों को व्यक्त किया। तो यहाँ पर गुफाओं की भित्तियाँ जो है, गा विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है, आने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी। तो भीमबेटका वो स्थान है बच्चों जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। गा विकल्प इसका सही है। भीमबेटका जो है वहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्ममाणी चित्र जो है अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ है। तो गुफा मंदिर जो है एक है, वहाँ से ये जो चित्र है वो प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ चुका है एग्जाम में। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो राजा रवि वर्मा को जो है आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार माना जाता है। का विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन जो है अपनी पुस्तिका में किया। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में। यहाँ पर गा विकल्प इसका सही है। और ये प्रश्न बच्चों 2 बार आ चुका है एग्जाम में, तो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, तैल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज़ जो है वो प्रयुक्त होता है या कौन सा कागज़ उपयुक्त होता है। तो ऑयल स्केचिंग पेपर जो होता है वो तैल रंग का चित्र बनाने के लिए जो है वो उपयुक्त होता है, यानी खा विकल्प इसका सही है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है। तो यहाँ पर जो मानव आकृति है, मानव की जो देह की आकृति है, उसको भारतीय चित्रकला में 9 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है और उसका जो है उसको उस तरीके से विभाजित कर प्रमाण उसका निश्चित किया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 साल आ चुका है, तो आने की संभावना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस स्कूल की स्थापना की। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। शांति निकेतन कला स्कूल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गजगामिनी किसकी कृति है। तो आपको सभी को पता होगा बच्चों, M.F. हुसैन जी की ये कृति है। गा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आधुनिक भारतीय कला का जो दूसरा दौर है वो कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर जो है बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही शुरू हुआ था, यानी का विकल्प इसका सही है। ये भी कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है। कई बार आ चुका है, तो यहाँ मध्य प्रदेश जो है वो वहाँ पर स्थित है भीमबेटका गुफा चित्र। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो जो मेवाड़ शैली है उसके अंतर्गत रागमाला चित्रण जो है वो बनाए गए हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प जो है का सही। ये प्रश्न भी बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं।
तो यहाँ पर कल्पसूत्र की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जो उसके लघु चित्र हैं वो कल्पसूत्र के लघु चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अब्दुल रहमान चुगतई निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर इनका नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित हैं, अब्दुल रहमान चुगतई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें घ विकल्प इसका सही है। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो थे वो बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। घ विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है और आता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। मधुबनी जो है वो बिहार राज्य की एक चित्रकला की शैली है जो कि बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर बिहार जो है इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एक रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार सटीक है? तो रजाई का आलेखन है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, अर्धवृत्ताकार, गोलाकार, वर्गाकार और आयताकार। तो यहाँ पर निश्चित रूप से रजाई का जो आकार आयताकार होगा, तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं? तो अजंता की गुफाओं की अगर बात आ रही है उसके चित्रों से संबंधित, तो यहाँ पर अजंता में जो भी चित्र बने यहाँ पर ये बौद्ध धर्म से जो है वो प्रभावित हैं। इसका गा विकल्प सही है। ये क्वेश्चन बच्चों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? तो मुगल काल के समय की जो चित्रकला थी मुगल चित्रकला, तो उसमें प्रसिद्ध जो पशु पक्षी चित्रकार के रूप में वो मंसूर जो है वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर का जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका इम्पोर्टेंट, वो है आपका चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली से संबंधित थे? तो निहाल चंद्र जी की बात आ रही है जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। घ विकल्प इसका सही है। चित्रकार निहाल चंद्र जो है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार माने जाते हैं। इसके बाद है मारविजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो यहाँ पर गुफा नंबर जो 16 है वहाँ पर इसके चित्र हैं। अजंता की गुफा नंबर 16 पे मारविजय के भित्ति चित्र अंकित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछले साल एग्जाम में आया था आपके। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगतई जो है निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर इसके पहले हमने 90 नंबर पे जो क्वेश्चन पढ़ा था वो भी यही था, किससे संबंधित थे। तो यहाँ पर अब जो चित्रकला की जो शैली इनके लिए फेमस है वो है बंगाल चित्रकला शैली। तो यहाँ पर चूँकि बंगाल चित्रकला शैली दी नहीं गई है तो इसमें आंसर घ सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान चुगतई का नाम आए तो वो बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? तो यहाँ पर आधुनिक भारतीय चित्रकला की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ ठाकुर जी को इसके रूप में जाना जाता है जो कि बंगाल चित्रण शैली से संबंधित थे। तो यहाँ पर जो है का विकल्प इसका सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया था। इसके बाद है बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका, सपाट चटक व उष्ण वर्ण योजना किसकी प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर जो है सपाट चटक और उष्ण वर्ण योजना से संबंधित जो है शैली वो है आपकी बसोहली चित्रण शैली। तो यानी घ विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये सीरीज हमारी यहीं पर ख़त्म हुई। तो यहाँ पर तीनों पार्ट आप अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो चैनल की प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं, उसको जाकर विजिट कीजिए और देखिए, उसमें भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो बच्चों आपको लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।